हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और टाइम हो रखा है यहाँ पर रात के 11:30 बजे बजे होंगे करीबन इतने ही। और यहाँ पर नोनी जो है चेक कर रही है। एक्चुअली ये हमारा जो है बर्तन स्टैंड अब इस वाले घर में हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ये यहाँ पर जगह भी नहीं है इसे लगाने की। और ये वाला जो स्टैंड है हमने पुराने घर पर लगाया हुआ था कि यहाँ पे मॉड्यूलर किचन है, पुराने वाले में यही लगा हुआ था, तो इस पे सारे बर्तन आराम से आ जाते थे। अब इस बर्तन स्टैंड को ना हमने बाहर रख दिया गैलरी में कि हम इस पे पौधे लगा देंगे, लेकिन पौधे नहीं लग पाए क्योंकि कूलर लगाया है बाहर। तो ये जो है बहुत गंदा होने लग गया था, और मतलब मन दुखी हो रहा था इसे देख करके कि नए घर में आते ही हमने इसे छोड़ दिया और इसने इतने साल हमारा साथ दिया। तो यहाँ पर ये बोले कि ना इसको आप अंदर रखो, कोई बुराई नहीं है, कोई देखेगा कुछ कहेगा ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे आगे भी काम आ सकता है। यहाँ पर रसोई छोटी है, इस वजह से ये यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो ये इसको अंदर लेकर के आए और अब सफाई करने लग रहे हैं इसकी। ये दरवाज़ों की भी हमें सफाई करनी है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि धीरे धीरे मैं करता जाऊँगा यहाँ पर। तो ये देखिए, ये दुकान से सामान आया था वो रखा हुआ है, कुछ फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह सब यहीं पर रखे हुए हैं। नारियल दोनों ये फोड़ना है, मैं इनको बोल रही थी कि फोड़ दो, क्योंकि कहते हैं लड़कियां नहीं फोड़ती हैं, तो इनसे बोल रही थी मैं, इनका टाइम लगेगा तो आप इसको फोड़ देना। तो यहाँ पर ये कुंदे निकाल रहे हैं, क्योंकि गौरी खेलती रहती है इधर उधर, पता लगा उसने हाथ में चोट लगा लिया, मुंह में ले लिया, तो बोले कि मैं इसके सारे कुंदे लगा देता हूँ। और यहाँ पर इन्होंने दरवाजे के पीछे ये लगा दिया है ताकि अम्ब्रेला हो गया, चाबी वगैरह हो गई, वो सब टंग जाएगा। और यहाँ पर ये बता रहे थे कि कोमल मैं इस डस्टबिन को यहाँ पर लगा देता हूँ, क्योंकि सिर्फ किचन का ही थोड़ा बहुत कूड़ा जो होता है वो इसमें डाल देना और बाहर साथ के साथ फेंकते आना, क्योंकि अब हमें बर्तन में करना पड़ता है फिर फेंक करके आना पड़ता है। तो बोल रहे कि मैं इसे बिल्कुल आराम से लगा दूंगा, तो यहाँ पर मुझे समझा रहे थे। और टाइम मैं दिखा देती हूँ, हाँ देखिए 11 20 के करीब ही हो रहे हैं। तो ये जो बर्तन स्टैंड थे उसके कुंदे वगैरह सब निकाल चुके हैं। ये बोल रहे थे कि मैं इसको धो देता हूँ, मैंने कहा मैं धो देती हूँ, बोले कि नहीं आप दूसरा काम करो। तो मैं बीच बीच में आकर के वीडियो बना रही थी और फिर काम भी कर रही थी, एक तरफ गौरी नोनी दोनों को देख रही थी, क्योंकि गौरी रो रही थी तन्नू के पास भी, उसको ये रहता है ना पापा आ गए हैं तो मैं बाहर चलना है खेलना है। तो इस वजह से मैं अंदर नहीं गई, क्योंकि फिर वो पानी में भागती मेरे साथ में, और रात का टाइम है तो पानी में उसको नहीं लेकर के जाते हैं। तो ये बहुत गंदा हो रहा था, ये बोल रहे थे देखो दिखाओ कितना गंदा हो चुका है ये, अब इसे दोबारा साफ़ करना है। तो जूने से इसको ये साफ़ करने में लगे हुए हैं और बिल्कुल क्लीन कर देंगे इसको। और पता है ऐसे बाथरूम बड़े होते हैं ना, तो आराम से बैठ कर के काम हो जाता है, बाहर गंद नहीं फैलता है। तो दोनों ही बाथरूम बहुत बड़े हैं यहाँ के, इस वाले घर में 2 बाथरूम हैं। एक रूम में दिया हुआ है और एक ये रूम के बाहर ड्राइंग रूम में दिया हुआ है। तो ये तो इनका चलिए धुल चुका है, और देखिए कैसे धो रहे हैं इसको, तो शावर चलाया था और उसके नीचे ये धो दिया अच्छे से। अब इस पे जी इन्होंने बोला कि जो बाहर से सामान आता है ना वो इसको यहाँ पर ऐसे मत रखना, बच्चे छेड़ते हैं। कई बार होता है कि कुछ देर, वैसे तो साथ के साथ मैं आते ही बाहर गैलरी में पहुँचा देती हूँ, लेकिन अब लेट नाइट है तो यहाँ पे पड़ा रहेगा और फिर सुबह तक रखा रहता है। तो उन्होंने बोला कि इस सामान को सारा यहाँ पे रखो, जब आप सुबह इनको धोओगे तब उठा लेना। तो ये स्टैंड हमारे यहाँ पर इस मतलब इस सामान में ये अच्छे से काम आ रहा है। तो उन्होंने जो भी सामान थे वो सब उठा कर के ऊपर रख दिए। आम को मैंने बोल दिया था कि आप ये ना खोल दो, क्योंकि पन्नी में बेकार हो जाने हैं, और इनको मैं बाल्टी में बाहर पानी में भिगो करके छोड़ दूंगी पूरी रात। साथ के साथ जो आलू वगैरह थे ना, आलू और गोभी अभी लिए थे, क्योंकि मैं भी दुकान गई थी तो रास्ते में सब्जी वाले भैया मिल गए, मैंने आलू और गोभी ले लिए। तो मैंने इनसे बोला कि आपने ऐसे करो, जो आलू हैं और गोभी हैं वो भी टोकरी में निकाल दो। तो वो यही कर रहे हैं कि यहाँ पर खोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि तुम हाथ मत लगाओ, क्योंकि मैं दोबारा अब नहा लूँगा, इन चीज़ों को छेड़ रहे हो, सैनिटाइज हुए नहीं हैं, तो तुम दूर ही रहो, बस दूर से वीडियो बनाते रहो। तो यहाँ पर मैं दूसरी टोकरी भी ले आई थी कि चलो दूसरी टोकरी ले लो, आप गोभी इसमें रख दो, क्योंकि मिट्टी थी आलू में बहुत ज़्यादा, और कह रहे थे कि इसमें भी लग जाएगी, आप अलग से बाद में इनको पानी में डिप करके रख देना। तो चलिए अब आम जो है लेकर के चलते हैं। यहाँ पर नोनी और वो सॉरी गौरी और तन्नू दोनों हैं। तो ये बाहर मैं गैलरी पे रख दूँगी, बाहर की तरफ तो अंधेरा हो रखा है बहुत ज़्यादा। और अब ये आ गई है यहाँ पर,
इसको सामान बिखरा हुआ दिख रहा है तो इसको खेलना है। लेकिन ये मना कर रहे थे कि इसको पीछे हटा लो यहाँ से, तो वही तन्नू ले गई थी उसको उठा करके। ये एक पेटी मैंने अलग बना दी थी जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। इसमें इनके तार वगैरह वो सारा काम का सामान था कि बाद में इनको ये सारा छांट लेंगे, तो ये वही करने लगे हुए हैं कि बाद में ये देखो सारा यहाँ पे चुम्मक मुझे दी इन्होंने कि जा कर के लगा करके देखो, तो ये यहाँ पर लग गई। तो बोले थे हटा के एक बार और लगाना है, तो वही हटा करके मैं दोबारा लगा करके देख रही थी। तो अब मैं इनको बोल रही, मैंने कहा ये काम अब सुबह कर लेना यार, बहुत लेट हो चुके थे क्योंकि 12 के करीब शायद बज चुके थे। और गौरी परेशान हो रही थी क्योंकि बच्चे ना फिर गंदगी में हाथ देते, तो मुझसे बोल रहे थे कि तुम उधर कर लो। मैंने कहा नहीं आप करो। और ये खीरे देखो मैंने इनको खाने में दिए थे लंच में, दुकान पे इन्होंने नहीं खाए, तो वही मैं पूछने गई थी कि ये क्यों नहीं खाए हैं। बस सामान को इधर उधर सेट करने में लगे हुए हैं इतने। मैंने कहा मैं दूध निकाल देती हूँ, ये लोग तो दूध पियेंगे नहीं, मैं कई बार पी लेती हूँ क्योंकि मुझे गौरी को भी फीड कराना होता है। तो बस एक ही हाथ में फ़ोन लेकर के मैं इधर से उधर घूम रही हूँ। चलिए अब इन्होंने टैब ठीक करी है, वो दिखाती हूँ। सब्सक्राइबर ने सुरभि ने पूछा था कि दीदी आपके टैप में इतना पानी कम क्यों आता है, तो मैंने इनको बताया। तो ये ना ये वाली हमने ठीक करी है, तो देखो इसमें स्पीड से आ गया। और ये क्या कमी थी ये देखो, इसको यहाँ से खोलो, ये देखो इसमें इतना ये गंद जैसे पानी में आता है ना, दिल्ली का पानी इतना साफ सुथरा आता है कि पूछो मत। एक्चुअली मकान भी नया बना हुआ है। हाँ। तो फर्क पड़ ही जाता है पहली बार में। तो ये सब है इसके। अब वैसे देखो देखो कितनी तेज आ रहा है पानी, जैसे मोटर चल नहीं रही है अभी, ताज़ा पानी आ रहा है। ये खोल खाल करके साफ करना होता है, तो ऐसे इसमें आ रहा है। अब देखो इसमें पहले का थोड़ा आता था। कारीगरी है इसमें लगाने लग रहे हैं। फिर लगा लेंगे ये बाद में। तो यहाँ पर बस दूध उबलने के लिए मैंने रख दिया है इंडक्शन पे ही, क्योंकि गैस चूल्हा मतलब गैस सिलेंडर ख़त्म है, अभी आया नहीं था। तो इंडक्शन पे ही बहुत मदद मिल रही है, हमेशा ये इंडक्शन मेरे साथ देता है। और एक ने पूछा था कि कौन सी कंपनी का है, तो प्रेस्टीज का है ये। और यहाँ पर ये डस्टबिन में छेद करने लगे हुए हैं, किस तरीके से लगाएंगे वो भी मैं आप लोगों को पूरा आगे दिखाऊंगी। तो ये क्या बोलते हैं इसको जिससे ये होल कर रहे हैं, मैं भूल गई इसका नाम, हमेशा याद रहता है। ये गर्म हो जाता है और इससे याद नहीं आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर दोनों तरफ इसे छेद करेंगे और इसमें जो है ना रस्सी बांधेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए डस्टबिन में तो छेद हो चुका है दोनों तरफ से, और रस्सी नहीं मिल रही थी। अभी रस्सी कहाँ से लेकर के आएंगे, तो एक पुराना तार पड़ा हुआ था, मैंने कहा आप ये ले लो, रस्सी ढूंढ रहे थे, मैंने कहा आप ये तार ले लो, ये यूज नहीं होगा। तो अब इस तार को ऐसे बांध रहे थे तो ये छेद के अंदर नहीं जा रहा था, तो इसलिए इन्होंने इसमें से 2 हिस्से करे थे। ये देखो यहाँ पे दिक्कत हो रही है इसको लगाने में, तो ये इन्होंने 2 कर दिए हैं इसमें से। और अब जो है एक हटा देंगे और एक को इसके अंदर लगा देंगे, दोनों तरफ से बांध देंगे अच्छे से ताकि ये गिरे ना। और रखना भी ये सिंक के ऊपर है। तो वैसे तो मैं मना कर रही थी कि यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, तो बोल रहे थे अच्छे बुरे की बात नहीं है, पहले में बच्चों की सेफ्टी देखनी है। गौरी सेल्फ पे से कुछ भी उठा लेती है, अब उसका हाथ पहुँच जाता है, तो इन्होंने बोल रखा है कि कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं रखनी है कि जो उसके हाथ लगे और वो तुरंत उठा के मुँह में डाल जाए। तो कोशिश पूरी यही रखते हैं कि दिखावा बाद में हो जाएगा और पहले बच्चे को सेफ रखना है हमें कैसे भी करके। तो चलिए अब किचन में चल लेते हैं किस तरीके से लगाया है इन्होंने। तो किचन में यहाँ पर इन्होंने एक कील लगाई
और उस पर ये हैंग कर दिया है। तो ये खोल करके भी दिखा रहे थे कि देखो हाथ से खोल लेना, गंदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है अगर ऐसे नहीं खुलता है तो। और किचन का है, धो करके यहीं पे टांग दिया करना, इससे आपको बहुत मदद हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है जी, अब इतना काम कर देते हैं, इतनी मदद कर देते हैं यार, बहुत है ये। मैंने कुछ जेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो बिल्कुल मदद नहीं करते हैं और ये बोल रहे थे आपको दिक्कत होगी तो आप इसे फिर नीचे अंदर की तरफ रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे रख देना ताकि गेट बंद हो जाए और उसका हाथ ना जाए। तो फ़िलहाल तो ये बोला गया है कि आप यहीं पर ही रखोगे, जब प्रॉब्लम होगी तब उतार करके इसको रख देना अंदर। तो यहाँ पर डस्टबिन मेरा पूरा टंग चुका है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बस थोड़ा सा यहाँ से साफ़ सफाई करनी है। अब फिर मैं इनको बोल रही थी बस जल्दी जल्दी पैक कर दो, और नोनी बड़े ध्यान से बैठ कर के देख रही है। तो अब नेक्स्ट डे हो गया है। अब यहाँ पर मेरे को काम करना था थोड़ा सा, मैं इयररिंग्स वगैरह ढूंढ रही थी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैंने डब्बे कहाँ रख दिए। कई बार हम लोग रख करके ऐसे भूल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि कहाँ क्या। मेरे साथ अक्सर होता है क्योंकि ड्रेसिंग नहीं है, और तो मैंने सारा सामान जब शिफ्ट किया था यहाँ पर रख दिया। उसके बाद में मतलब मेकअप का तो कुछ है ही नहीं मेरे पास में ऐसा जो मैं यूज कर पाऊँ। कि एक ऐसा होता है कि डेली यूज में आपका यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं गोल्ड के छोटे वाले इयररिंग्स पहनती हूँ। अब ज़रूरत पड़ी है तो वो अब मुझे मिल नहीं रहे थे, तो वही मैं ढूंढने में लगी हुई हूँ यहाँ पर कि चलो ढूंढ लेती हूँ, कुछ पहनना है मुझे। और बस अब इस ब्लॉग को तो बस मैं यहीं पर ही एंड करूँगी। और अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। और मैं नंबर दूंगी अपना डिस्क्रिप्शन में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वो मेरे दुकान के काम के लिए है। आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन काम शुरू करने वाली हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों को पहले से ही नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप उस पर मुझे जा कर के मैसेज कर सकते हो। तो ध्यान से जाइएगा, भूलिएगा नहीं, लास्ट में बता रही हूँ आपको। अब मैं याद रखिएगा बस। बाय बाय।